नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न मोर केमिस्ट्री विद कैलाश में। आशा करते हैं आपने विलयन के फर्स्ट पार्ट को देख लिया होगा। आज हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पर केवल केमिस्ट्री का वीडियो आएगा, वो इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री हो या क्लास 10th की केमिस्ट्री हो, केवल केमिस्ट्री का वीडियो आएगा, जिसके लिए हमने ये वाला सेपरेट चैनल बनाया है। तो अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड जैसे करता हूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज विलयन का सेकंड पार्ट हम लोगों को पढ़ना है। उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि विलयन की सांद्रता क्या होती है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। तो चलिए जानते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए, कोई मान लीजिए विलायक है, उसमें देखिए विलेय घुलता है, ये तो आप लोग सब जानते हैं। जैसे विलेय अगर हम लोग ज्यादा घोल देते हैं तो विलयन की सांद्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर विलेय कम घोलते हैं तो विलयन की सांद्रता घट जाती है ना। अगर विलेय ज्यादा होगा तो उसे सांद्र विलयन कहते हैं, जिसे कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर विलेय की मात्रा क्या है, कम है, तो उसे तनु विलयन यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। ये बातें आप जानते हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं विलयन की सांद्रता क्या होती है। तो किसी विलायक में घुले हुए विलेय की मात्रा ही उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। देखिए, सांद्रता जो होता है ना, वो विलेय की मात्रा पर निर्भर करता है ना। सांद्रता मतलब हमने बताया था, एक अगर आम भाषा में समझना चाहे तो गाढ़ापन। तो गाढ़ापन किस पर निर्भर करता है, विलेय पर निर्भर करता है। अगर विलेय की मात्रा ज्यादा होगी तो विलयन गाढ़ा होगा, अगर विलेय की मात्रा कम होगी तो विलयन कैसा होगा, हल्का होगा। नॉर्मल सी बात है। तो क्या कह सकते हैं, किसी विलायक में घुले हुए विलेय की मात्रा ही उस विलयन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सांद्रता व्यक्त करने की कुछ विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, टोटल 7 विधियां हैं भैया। और भी विधि है, जैसे फॉर्मूला वगैरह हो सकती है, पर आपके इंटरमीडिएट के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट है केवल उस पर हम लोग फोकस करने वाले हैं, ठीक। तो देखिए, सांद्रता व्यक्त करने की टोटल कितनी विधियां हैं, 7 विधियां हैं। जिसमें से पहली विधि जो हमारी है वो है भार प्रतिशतता, यानी परसेंटेज वेट क्या होता है, परसेंटेज वेट। चलिए देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद रहेगा तो आप लोगों को डिफिनेशन लिखने में कोई कठिनाई नहीं होने वाली है। देखिए, भार प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में गुणे 100। एक बात जान लीजिए, जब भी कभी हम लोग किसी भी सांद्रता को व्यक्त करते हैं, किसी भी सांद्रता को, केवल मोललता को छोड़ के किसी भी सांद्रता को व्यक्त करेंगे तो विलेय ऊपर होगा और विलयन हमेशा क्या होगा, नीचे होगा। क्योंकि हम लोग भार प्रतिशतता की बात कर रहे हैं, इसलिए विलेय का ग्राम में भार बटे विलयन का ग्राम में भार गुणे में क्या हो जाएगा, 100। अब देखिए परिभाषा कैसे देंगे। अगर विलयन के भार को हम लोग 100 ग्राम मान ले तो 100 से 100 कट जाएगा कि नहीं, यानी 100 ग्राम विलयन अगर मान लेते हैं तो विलेय का जो भार होगा वो भार प्रतिशतता के बराबर होगा, क्योंकि 100 से ये 100 कट जाएगा। क्योंकि प्रतिशतता है तो प्रतिशत बनाने के लिए हम लोग 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। परिभाषा कैसे देंगे, देखिए, किसी 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम क्यों कहा, ताकि ये 100 से 100 कट जाए और ये बराबर डायरेक्ट इसकी हो जाए। तो किसी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम में भार को विलेय की विलयन की भार प्रतिशतता कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि पहला अगर समझ गए बाकी सबको समझने में बहुत ही आसानी होगी। कैसे कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम में भार को उस विलयन की भार प्रतिशतता कहते हैं। ये परिभाषा दे देंगे। आपको अगर फॉर्मूला याद है, परिभाषा आराम से दे सकते हैं। क्या इसका कुछ मात्रक होगा, क्योंकि ग्राम ऊपर है ग्राम नीचे है, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, इसका अर्थ क्या हुआ भार प्रतिशतता का। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अज्यूम करिए आपके न्यूमेरिकल में आ गया 10% NaCl। तो 10% NaCl का अर्थ होता है ना कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम NaCl घुला हुआ है। 10% NaCl का क्या मतलब है कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम NaCl घुला हुआ है। ये मतलब होता है 10% NaCl का। आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें परसेंटेज में सवाल दिया होगा, तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो उस समय आप लोग समझ में आ जाएगा। अच्छा, दूसरी विधि कौन सी है, आयतन प्रतिशतता। अब जहां पे भार ग्राम में था ना, वहीं पे आयतन मिलीलीटर में कर दो, बाकी फार्मूले सेम चलेंगे, क्योंकि ये आयतन प्रतिशतता है। तो क्या कह सकते हैं, किसी 100 मिलीलीटर विलयन में, इसको क्या कह देंगे अब, 100 मिलीलीटर, ताकि 100 से 100 कट जाए। किसी 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय का मिलीलीटर में आयतन ही उसका आयतन प्रतिशतता कहलाता है। तो 100 मिलीलीटर विलयन में कौन उपस्थित है,
जितना भी विलेय का आयतन मिलीलीटर में उपस्थित है उसी को बराबर कर देंगे आयतन प्रतिशतता के। तो ये भी समझ में आपको आ गया होगा, इसका भी कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिए एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा। जैसे 10% H2SO4 का अर्थ है ना कि 100 मिलीलीटर विलयन में 10 मिलीलीटर H2SO4 घुला हुआ है। हमने वही बताया अभी, जितने भी कंपैरिजन हम लोग करेंगे वो 100 से करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत है, तो प्रतिशत का मतलब ये होता है कि प्रति 100 में। ठीक, तो देखिए 10% H2SO4 का क्या अर्थ है कि 100 मिलीलीटर विलयन में 10 मिलीलीटर क्या घुला हुआ है, H2SO4 घुला हुआ है। ये चीजें आपको क्लियर होगी। चलते हैं अब तीसरी सांद्रता व्यक्त करने की विधि पे, जिसका नाम है ppm में सांद्रता। ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियन में सांद्रता, कंसंट्रेशन इन पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन का मतलब जानने से पहले सबसे पहले जानना होगा हमें मिलियन क्या होता है। तो देखिए 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन किसके बराबर? 10 लाख के। और 10 लाख को हम लोग 10 की घाते 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 10 लाख को हम लोग 10 की घाते 6 भी लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे आपने देखा होगा तो हमने गुणा किससे किया है, प्रतिशत जब था तो 100 से गुणा किया था, पार्ट पर मिलियन जब हो गया तो हमने 1 मिलियन से गुणा कर दिया। और 1 मिलियन को 10 लाख कहते हैं और 10 लाख को 10 की घाते 6 कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए अगर 10 की घाते 6 को काटना होगा तो विलयन का भार कितना लेना होगा, 10 की घाते 6 लेना होगा, तभी ये 10 घाते 6 10 घाते 6 यानी 10 लाख से 10 लाख कटेगा। तो अब देखिए क्या कहेंगे कि 1 मिलियन ग्राम विलयन में, देखिए हमने इस ग्राम को कितना ले लिया, 1 मिलियन यानी 10 लाख ले लिया। कैसे परिभाषा देंगे, 1 मिलियन ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम में भार को ppm में सांद्रता कहते हैं। बस वहीं पे जहां पे हमने 100 ग्राम बोला था वहीं पे 1 मिलियन बोल देना है या फिर 10 लाख बोल देना है, आपकी परिभाषा फटाफट से आ जाएगी। आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 1 मिलियन ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के भार को ग्राम में क्या कहते हैं, ppm में सांद्रता कहते हैं। चलते हैं अगली विधि पर। अगली विधि हमारी है ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। क्या है, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर से सीधा सीधा मतलब निकल रहा है कि ग्राम ऊपर रहेगा और लीटर कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। और मैंने पहले ही बता रखा है कि विलेय हमेशा ऊपर रहेगा और विलयन हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। ये बातें क्लियर है? ठीक है, देखिए ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। तो विलेय ऊपर विलयन नीचे, और चूंकि ग्राम प्रति लीटर है तो ग्राम ऊपर और लीटर कहाँ, नीचे। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, विलयन के आयतन को भैया 1 लीटर कर लें अगर, तो ये डायरेक्ट इसके बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम में भार को ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति लीटर, ऊपर ग्राम नीचे लीटर, तो मात्रक हो जाएगा ग्राम प्रति लीटर। ये बातें आपको क्लियर मेरे हिसाब से आराम से हो गई होंगी। अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो चलते हैं भैया 5वें टॉपिक पे। अब 5वां, 6ठा और 7वां ये तीनों बेहद इंपॉर्टेंट है। इस पर आपके बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यानी न्यूमेरिकल आते हैं, तो इन तीनों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बाकी आप अगर छोड़ भी देते हैं तो ज्यादा समस्या तो नहीं होगी, 1-2 नंबर आपका छूट जाएगा, लेकिन इन तीनों को नहीं छोड़ना है। अगर इन तीनों को छोड़ देंगे ना तो आपका काफी नंबर चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आराम से। जानते हैं विलयन की नॉर्मलता क्या होती है, यानी नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन हमने कहा फॉर्मूला अगर तैयार है तो डेफिनेशन बहुत आसानी के साथ आप आराम से लिख सकते हैं। देखिए विलयन की नॉर्मलता इज इक्वल टू होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। नॉर्मलता बराबर क्या होता है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। अगर विलयन के आयतन को हम लोग 1 लीटर कर दें तो क्या ऊपर वाला इसके डायरेक्ट बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो परिभाषा ही वहीं से बना लेते हैं कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। फॉर्मूले से ही देखो भैया हम डिफिनेशन बना रहे हैं, डिफिनेशन रट के नहीं आए हैं। ऐसे आप लोगों को भी फार्मूला याद कर लेना है और आराम से उससे डिफिनेशन आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, देखिए
विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, लेकिन वहीं पर ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। तो अगर डायरेक्ट विलेय का ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्वेश्चन में देता है तब तो डायरेक्ट आप रख देंगे। अगर मान लीजिए विलेय का भार और तुल्यांकी भार अलग अलग दे रखा है तो सबसे पहले ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालेंगे इस फार्मूले का यूज करते हुए। ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार होता है, और आराम से इस फार्मूले से ग्राम तुल्यांकों की संख्या आ जाएगी और ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ऊपर वाले फार्मूले में रख के और विलयन की नॉर्मलता निकाल सकते हैं। चलिए आ जाते हैं छठे सांता व्यक्त करने की विधि पर। छठा विधि क्या है? विलयन की मोलरता। ये तो भर भर के बोर्ड पेपर में आपके पूछा ही जाएगा। विलयन की मोलरता यानी मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या? मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। यहां भी वही काम करेंगे, विलयन के आयतन को 1 लीटर कर दिया तो विलेय के मोलों की जो संख्या है वो डायरेक्ट बराबर हो जाएगी विलयन की मोलरता के। यानी परिभाषा कैसे देंगे कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं, यानी मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। और जो मोलों की संख्या होती है वो बराबर होती है ग्राम में भार बटे अणु भार के। ठीक है, मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार बटे अणु भार होती है, और इसका मात्रक जो हो जाएगा, क्योंकि मोलों की संख्या ऊपर है तो मोल और विलयन का आयतन नीचे है तो लीटर, मात्रक हो जाएगा क्या? मोल प्रति लीटर। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी आशा करते हैं। चलिए इतनी बातें अगर समझ में आ गई, विलयन की मोलरता भी आपको समझ में आ गई, तो पढ़ लेते हैं आखिरी यानी 7वां सांता व्यक्त करने की विधि, जिसका नाम क्या है? विलयन की मोलरता है। चलिए इसको आराम से पढ़ लेते हैं। ठीक है, विलयन की मोलरता, बस मोलरता का ये भाई ही है मोलरता, है ना। जैसे कुछ लड़के होते हैं ना जो ततला के बात करते हैं, मेरे बाबू ने थाना थाया, वही वाला है ना। विलयन की मोलरता से बन गया विलयन की मोललता। मोललता देखिए क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। अब यहां थोड़ा सा चेंज है ना। देखिए अभी तक जितना हमने परिभाषा पढ़ा उसमें क्या है कि ऊपर विलेय है और नीचे विलयन है, पर मोललता ससुरा बहुत खतरनाक होता है। क्यों खतरनाक होता है इस बात को समझिए। ऊपर तो विलेय है पर नीचे विलयन ना आके कौन आ जाता है? विलायक आ जाता है। कैसे? विलयन की मोललता बराबर होती है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए ध्यान से, अगर विलायक के भार को 1 किलोग्राम कर दें तो क्या डायरेक्ट मोलों की संख्या जो है वो मोललता के बराबर हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। यहीं से तो परिभाषा बना लेंगे भैया। क्या कहेंगे कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। आपको ये बातें तैयार हो गई होंगी। तो ये बातें अगर तैयार हो गई तो इसके मात्रक को जरा देख लेते हैं, यूनिट को देख लेते हैं। तो विलयन की मोललता का जो यूनिट होता है, ऊपर मोल रहेगा नीचे किलोग्राम, यानी यूनिट आ जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए कि अगर आप न्यूमेरिकल लगाते समय यूनिट का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, इसलिए यूनिट का विशेष ध्यान दीजिएगा, यानी मात्रक का विशेष ध्यान देना है आपको, है ना। एक कभी कभी टॉपिक पूछ लेता है भैया मोलल विलयन क्या होता है, 2 नंबर में पूछ लेता है कि मोलल विलयन आखिर में क्या होता है। तो चलिए भैया जान लेते हैं कि आखिर मोलल विलयन क्या होता है। तो देखिए मोलल विलयन जो है हमने बताया मोललता से संबंधित होता है, यानी अगर विलायक के भार को 1 किलोग्राम कर दें और विलेय की मोललता जो कर दें 1 मोल कर दें, तो उस प्रकार के विलयन को हम लोग मोलल विलयन कहते हैं। यानी देखिए परिभाषा कैसे देंगे मोलल विलयन का। यदि किसी 1 किलोग्राम विलायक में, हमने कहा 1 किलोग्राम करना है, यदि किसी 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घुला हो, विलेय का कितना घुला हो? 1 मोल घुला हो, तो उस प्रकार के विलयन को मोलल विलयन कहते हैं। यानी मोलल विलयन के लिए विलायक का भार 1 किलोग्राम कर देना है और मोलों की संख्या को 1 मोल कर देना है, तो उस प्रकार के विलयन को मोलल विलयन कहते हैं। देखिए आज का वीडियो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मतलब लेंदी हो गया है, उतना मजा नहीं आया पढ़ने में, क्योंकि रटने वाला टॉपिक है यार, इसमें मजा आने वाली कोई चीज नहीं थी एक्चुअली में। और मैंने सोचा कि जो रटने वाली चीज है उसको फटाफट से समाप्त करते हैं, इसके बाद चलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आएगी अणुसंख्य गुणधर्म पे, है ना, जो कि 4 अणुसंख्य गुणधर्म है
उन सबको हम लोग बढ़िया से एक्सप्लेन करके पढ़ने वाले हैं और उसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके काम का होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलता है इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।